हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द फ्रीडम ऑफ स्टॉक यूट्यूब चैनल। तो मैंने आपके लिए कल के लिए कुछ मार्केट एनालिसिस निकाली है, उनके एनालिसिस आपके साथ शेयर कर दो। पहला इंडेक्स देख रहे हैं हम, बैंक निफ्टी अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक बुलिश मोमेंटम आ रहा है, पर उसके बाद रिट्रेसमेंट अभी तक आया नहीं है मार्केट में। और अभी यहाँ पर एक कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस पॉइंट है जो है इस पॉइंट पर अभी फिर से मार्केट में रेजिस्टेंस फेसिंग आ जाएगा, जो है 34,250 तक। और उसके बाद सेकेंड रेजिस्टेंस पॉइंट आ रहा है ऑन डेली टाइम फ्रेम पे के बेसिस पे, जो है यहाँ पर, जो है 34,961। अगर इसे हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली मार्केट में आज बुलिश मोमेंटम आ गया था। मतलब कंटिन्यूसली 12 बजे तक मार्केट होल्ड किया था, एक लेंथ में होल्ड कर दिया करके कर रहा था मार्केट। अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यूसली मार्केट 12 बजे से 9 बजे से 12 बजे तक कंटिन्यूसली एक रेंज में मार्केट ट्रेड होल्ड कर रहा था। उसके बाद ये डबल बॉटम बना के फिर से मार्केट ने ब्रेकआउट दे चुका है। अभी वो फिर से रिट्रेसमेंट रेजिस्टेंस लेके मार्केट फिर से रिट्रेसमेंट लेके मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है। अगर हम कल देखेंगे तो अगर कल ये मार्केट स्विंग ब्रेक करता है, जो है 34,000 अगर ब्रेक करते हैं मार्केट, कोई कोई भी 3 मिनट की कैंडल और 5 मिनट की कैंडल सेटल होती है, तो हमें इजीली टारगेट मिल सकता है, जो है 34,251 250 तक। और उसके बाद हमें अगला टारगेट मिल सकता है, जो है 34,400 तक। ओके। अगर कल मार्केट इस पॉइंट पे 34,400 पे एक रेजिस्टेंस ले सकता है, क्योंकि वहाँ पर एक डेली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस है। उसके बाद फिर से मार्केट रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से यहाँ पर अगर होल्ड करता है कंटिन्यूसली, और उसके बाद 1 1:30 1 या 1:30 के बाद ब्रेकआउट देता है, तो मार्केट इजीली 34,500 तक टच कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 34,500 पे रेजिस्टेंस ले सकते हैं, और सेकेंड टाइम 34,961 तक मार्केट रेजिस्टेंस ले सकते हैं। देन अगला इंडेक्स देख रहे हैं हम, अगर मार्केट यहाँ पर होल्ड करता है तो आप ये इस पॉइंट का, अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो इस पॉइंट का ऑप्शन सेल्स कर सकते हो, क्योंकि जो है 33,300 का रेंज में मार्केट क्लोजिंग दे सकते हैं। और इसके भी ऑप्शन, आप कॉल ऑप्शन, अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो कॉल ऑप्शन यहाँ पर सेल कर सकते हो, जो है 34,600 और 33,200। अगर आपका इस लेवल भी मार्केट कभी लग नहीं रहा, टेस्ट कर सकते, तो यहाँ का भी आप ऑप्शन सेल करके प्रीमियम ले सकते। बाद अगला इंडेक्स हम देखेंगे, जो है निफ्टी। आपको जैसे बता दिया था, निफ्टी पहले मूवमेंट में पूरा बुलिश ट्रेंड लाइन ब्रेक करके फिर से रेजिस्टेंस लेके मार्केट फिर से बुलिश हो चुका है। अभी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है मार्केट में, जो है 33,400 का कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। उस वहाँ पर मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। अगर कल जाके मार्केट कंटिन्यूसली 12 बजे तक यहाँ पर होल्ड करता है, इस पॉइंट पे अगर होल्ड करता है और 12 बजे के बाद ब्रेकआउट देता है, तो मार्केट इजीली इस पॉइंट तक मार्केट टेस्ट कर सकता है 12 बजे के ब्रेकआउट के बाद, क्योंकि वो ब्रेकआउट रियलिस्टिक रह सकता है, क्योंकि वहाँ पर एक फेकआउट विकआउट का चांसेस नहीं रह सकता। जो तो आपको टारगेट इजीली मिल सकता है, जो है फर्स्ट टारगेट आपको इस पॉइंट तक मिलेगा, जो है 16,550। और अगला टारगेट आपको मिल सकता है, जो है 16,550 तक। 16,550 तक आपको दोनों टारगेट मिल सकते हैं। और आपका अगर इस पॉइंट का ब्रेकआउट देता है, तो आपको यहाँ सिंपल वे में यहाँ पर स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, और ट्रेड को 1:2 आपको लेना मिल सकता है। उसके बाद अगला इंडेक्स अगला स्टॉक हम देख रहे हैं, जो है रिलायंस। अगर 1 डे टाइम फ्रेम पे देखें तो कंटिन्यूसली मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आ चुका है। जो है यहाँ पर बुलिश एक कैंडल बन चुकी है, जो है 118 पॉइंट की बुलिश मोमेंटम मार्केट में कंटिन्यूसली आ गया है। अगर हम देखेंगे तो अगर यहाँ पर 2 दिन बाद या कम से कम यहाँ पर मार्केट अगर होल्ड करता 2 दिन, अगर होल्ड करता, उसके बाद डब्ल्यू पैटर्न प्राइस एक्शन बना के ब्रेकआउट देता, तो आपको अच्छे से ट्रेड करने को मिल सकता था। लेकिन कल जाके आप इसमें क्विक ट्रेड ले सकते हो, जो है अगर 23,360 अगर ब्रेक करता है, तो आपको इजीली टारगेट मिल सकता है, जो है 2360 अगर 2360 अगर ब्रेक करता है, तो 237080 तक आपको इजीली टारगेट मिल सकते हैं। अगर वो भी सेटल होते हैं, तो 2400 आपको राउंड लेवल मिल सकते हैं।
उसके बाद अगला स्टॉक, लेकिन इसमें ट्राई कीजिए क्योंकि जल्दी से ट्रेड ट्रेड लेके जल्दी से क्विट करने का, क्योंकि इसमें मार्केट फिर से रिट्रेस भी कर सकता है और फिर से जाने के लिए ट्राई कर सकते हैं। ऐसा अगर मार्केट ट्रेड करते हैं तो हमें इजीली टारगेट मिल सकता है और स्टॉप लॉस भी कम छोटा मिल सकता है, और हम पोजिशनल ट्रेड भी मार्केट में ले सकते हैं, जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 2408 एंड उसके उसके बाद टारगेट रहेगा 2456, और उसके बाद टारगेट रहेगा 2501 आपका लास्ट टारगेट रह सकते हैं। अगला स्टॉक हम देखेंगे तो जो है एशियन पेंट भी रिलायंस की तरह कंटिन्यूसली बुलिश मोमेंटम में मार्केट आ चुका है। कंटिन्यूसली गिरने के बाद मार्केट में एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इस पॉइंट का भी मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। यहाँ पर 2 दिन तक कैंडल एक होल्ड कर रही थी, रेक्टेंगल पैटर्न हो चुका था। मार्केट ओपन होने के बाद फिर से एक 15 मिनट की कैंडल नीचे आ गई थी, और उसके बाद 15 मिनट की कैंडल के लो ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, और फिर से 15 मिनट के कैंडल का हाई ब्रेक करके मार्केट फिर से बुलिश हो चुका है। अगर कल जाके हम देखेंगे तो अगर कल जाके 2894 अगर मार्केट ब्रेक करते हैं तो हमें पहला टारगेट मिल सकता है, जो है 2968 तक मार्केट होल्ड कर जाना चाहिए। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक बिगर साइज का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर जाने के बाद फिर से मार्केट 3-4 दिन तक होल्ड करना चाहिए। इस रेंज में जो है, इस रेंज में अगर मार्केट 3-4 दिन तक होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट देता तो मार्केट इजीली आपको इस पॉइंट तक मिल सकता है। लेकिन याद रखें 3-4 दिन तक इस पॉइंट रेंज में मार्केट रहना चाहिए, जो है 2968 और 2894 के बीच में अगर होल्ड करता है तो उसी के बाद आपको अच्छा टारगेट इन स्विंग ट्रेड के हिसाब से आपको मिल सकता है। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारे पास, जो है टाटा इलेक्सी देखेंगे तो हम कंटिन्यूसली एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बन चुका है। इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट एक फर्स्ट रेजिस्टेंस मार्केट ने फेस किया, उसके बाद फिर से सेकेंड रेजिस्टेंस कर लेने के बाद डबल बॉटम बना के फिर से एक ब्रेकआउट आ चुका है। अगर कल जाके मार्केट में 7,000 अगर राउंड लेवल ब्रेक करता है तो आपको इजीली टारगेट मिल सकता है, जो है 7297 तक आपको इजीली टारगेट मिल सकता है, और उसके बाद भी सेटल होता है तो डबल स्टॉक का ऑल टाइम हाई वे टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारे पास, जो है एस बी आई अगर हम वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक मॉर्निंग स्टार टाइप की कैंडल बन चुकी है। सभी स्टॉक में अगर देखेंगे तो मॉर्निंग स्टार की कैंडल बन चुकी है। अगर कल जाके मार्केट इस कैंडल का हाई अगर ब्रेक करता है, जो है तो 453 अगर ब्रेक करते हैं तो आपको इजीली टारगेट मिल सकता है इस पॉइंट तक, जो है 460 तक आपको इजीली टारगेट अचीवेबल हो सकता है। 2 से 3 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, उससे ज़्यादा की आपको जरूरत नहीं रहेगी। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारे पास टाइटन अगर हम देखेंगे तो वन डे टाइम फ्रेम पे कंटिन्यूसली मार्केट एक रेजिस्टेंस पे वर्क हो रहा था। इस पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस था मार्केट में, उस सपोर्ट था। उस पॉइंट पे अगर मार्केट ने आज फिर से 2 कैंडल होल्ड की है, और उसके बाद एक बुलिशनेस मार्केट में आ चुका है। अगर हम कल देखेंगे तो इस कैंडल 2440 अगर ब्रेक करता है तो हमें इजीली टारगेट मिल सकता है, जो है 2473 तक आपको इजीली टारगेट इंट्राडे में अचीव हो सकता है। अगर ये इस रेंज का मार्केट अगर ब्रेक करता है, जो है 2516 अगर ब्रेक करता है तो आपको इजीली टारगेट मिल सकता है। इस डे के हाई तक आपको इजीली टारगेट मिल सकता है। लेकिन देखा जाए तो इस पॉइंट में अगर हम फिबोनाची के हिसाब से अगर हम ट्रेड ट्रेड करेंगे तो आपको इंट्राडे के लिए इस पॉइंट तक आपको इजीली टारगेट अचीवेबल हो सकती है, जो है इंट्राडे 2 दिन में 2516 तक आपको इजीली टारगेट अचीवेबल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिवर्सल का अभी तक चांस नहीं आया है। तो रिट्रेसमेंट ट्रेड आप इसमें ले सकते हो एज एन पोजिशनल बेस पे। उसके बाद अगला स्टॉक हम देखेंगे तो वो है ग्रासिम अगर हम देखेंगे तो वन डे टाइम फ्रेम पे कंटिन्यूसली एक दो दिन तक मार्केट होल्ड किया है, और सीधा टाटा इलेक्सी जैसा ब्रेकआउट आ चुका है। अगर हम इसे देखेंगे तो कंटिन्यूसली अगर मार्केट बुलिश मोमेंटम में आ चुका है, सब स्टॉक बुलिश मोमेंटम में आ चुके हैं। अगर कल जाके मार्केट में 1500 अगर ब्रेक करता है तो आप एंट्री ले सकते हो। 5 से 6 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, और आपका पहला टारगेट रहेगा, जो है 1551, और उसके बाद एक मेजर रेजिस्टेंस है, जो है 1540 पर एक मेजर रेजिस्टेंस है, वो आप ट्राई कर सकते हो। आई होप गाइज आपको मार्केट एनालिसिस पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।